हाँ जी, कुछ हुआ इंतजाम? नहीं संतोष, पैसे का कहीं भी इंतजाम नहीं हुआ। और उस जोली ने उसने लारा दे रखा और बका रखा, और पैसा वो एक देने का नहीं। और देखिए संतोष, मैं पूरे गांव में हो आया, किसी ने भी पैसे की हानि भरी। मुझे तो नहीं लगे उन्हें मेहमानों को फोन करके मना करना पड़ेगा। पिताजी आप परेशान मत हो, जिनके बिया नहीं होते क्या वो धरती पे जिंदा नहीं रहते क्या? और हाँ पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी, और खड़ी नहीं कंधे से कंधा मिला के चलूंगी भी। हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी पिताजी, हमारे भी दिन अच्छे आएंगे, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर में भी खुशियाँ आए। बेटा अरुण, तू आजा, बैठ जा। बेटा तू गरीब की झोपड़ी पे कैसा बेटा? बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना आया। बाबूजी? और मैं? तुमने मुझे बाबूजी कहा? बेटे बता क्या बात है? अगर आप बुरा ना मान लो ना तो जब भी कहूंगा मैं। अगर आपको बात अच्छी ना लगे तो डांटियो मत। भाई बुरा लगेगा या नहीं लगेगा या तो बात सुनने के बाद ही पता लगेगा। तू बात बता बेटे, क्या बात है? मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना आया हूँ। बेटा तू यो क्या बात कह रहा? और यह बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और तेरा भाई तो? मुझे अपने भाई से कोई मतलब ना, मुझे आपकी बेटी से मतलब है। आप हमारे गांव के भी नहीं हो, ना थारा हमारा गोत मिलता। अगर मैं थारी बेटी से शादी कर लूं तो हमें कोई दिक्कत है? दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत है तेरे भाई को। तेरा भाई ना तो तुम्हें दोनों को जीने दे और ना वो हमें जीने दे। जब ओखली में सिर दे लिया तो मुझसे तक डरना। मैं शादी करूंगा देख थारी छोरी तई, नहीं तो ब्याह करूं नहीं मैं। अजी तुम क्यों टेंशन ले हो, ये दोनों बालिक है, फिर कानून भी तो कोई चीज होगी, और क्या कर लेगा वो? और जब थारी सबकी मर्जी, और तो वो जोली क्या करेगा फर्जी? ला बेटी। क्या बात होगी चाचा, चखना तो ले लेने। पागल है, दारू की शायद चखना कम खाना चाहिए। क्या बात बढ़िया कह दी चाचा, ना तो सुसरी चढ़ती भी ना मेरे। बिल्कुल सही कह रहा तू। तो क्या कर रहा है मुर्रू, कहाँ चला आयो? अरे चोरी चारी तो नहीं कर लाया कहीं से? ओ भाई साहब, हाँ। ले आया मैं। ये मेरे खत्तर? एक और लो। मेरे खत्तर? हाँ। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? ऐसे वैसे की चिंता मत करो तुम। अच्छा क्यों? क्यों क्या? हम ला नहीं सकते अपने भाई खत्तर। हम मानेंगे तू मेरे खत्तर ला सके, यह बात ठीक है, समझ गया नहीं? पर तेरे पर पैसे कहाँ से आए? अगर तू फ्री में लाया तो कहाँ से लाया? यो थारे लिए सरप्राइज है बड़े भाई साहब। सरप्राइज हो गया हो भाई? चाचा बात ऐसी है, हम्म, जो बिना बताए तोहफा दिया जाए ना, हाँ। उसे सरप्राइज क्या करें। अच्छा हाँ, एक और बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए भाई साहब। अच्छा हो गया भाई, वो भी बता। मैं ऐसा कैसे चला, बता। अजी सुनती हो? इधर को ये एक बार जरा। ऐसा बोला रहा तू, हमें बता दे। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर को आ जाओ। हाँ भाई, और सुनिए, कौन है? हाँ कौन बुला लिया? हाँ हाँ, हमें फंसवा भाई आज ही तू। भाई साहब यू आपकी बहू है। बहू? हमने तो ब्याह कराया नहीं, या किसकी बहू है? अजी बहू का मतलब है मेरी घरवाली, आपकी बहू मतलब इस घर की बहू। बे यार, यो पटाखा कदम को फोड़ दिया, तन्ने तो हमारा नाश कर दिया। हमें मरवा क्या तू? सारी उत्तरदारी ने तो मेरी। यहाँ तो पुलिस केस हो जाएगा, नू कहेंगे लोग गए थे बरातों में, चढ़ गए हवालातों में। इसकी तो बरात भी नहीं चढ़ी, हवालात क्या होगी? बगाता क्यों नहीं रह तू से? चाचा मैं क्या बताऊं, मुझे तो लग रहा है यहाँ तो भागना पड़ता दिख क्या है। अरे साले चाइनीज सी मूछ वाले आदमी, तू साले आफत आई यार भाग रहा है यहाँ से। सही कहा किसी ने, बेवड़े यार किसके और खाया पिया किसके? साले ये तुम अपने आप देख लो, तेरा मार रैपट खींच कर। अजी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे, थारे घर का मसला आप समझो, मुझे तो फंसवाओगे। अरे साले चाइनीज देगा टेम पे धोखा है भाई। नू बता तू, तने मेरी तैर तो दी या कहाँ तक फंसाई? कहीं
दूर तो भगा भूख तो नहीं लिया आया, कभी दूसरे प्रदेश में गया हो, साले नवे कपड़े, नया बैग और मेरी खातर नवे कपड़े हैं। एक बात बता, बस सच बता दे मुझे भगवाले का तो तू नहीं साले कोड़ है यार। दहेज दूहेज भी मिला कि नहीं, वहां तक खा लिया बक्सा भर का बैग कर कपड़ों का ले आया मुझे लालच दिखाने खातर। ऐसा है भाई साहब, हम इसे अच्छी तरह जानो, और इज्जत में कोई दाग नहीं आने का। और रही बात दहेज की, आज के टाइम में तो लड़की दहेज है। लड़की दहेज है? अरे उल्लू के पट्टे, कर दिया बरसात में नुकसान। ये तो वही बात होगी, अक्सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। साला केला गया था, इसे भर लाया ठैक बारते मच्छी ढाल जानू इसे। मेरी तिरछी निगाहों से कैसे बच गया? मेरे गांव की बैर की है, अगर मेरे गांव की है तो मेरे गांव का सबका गोत एक है। खाली उस मेरे पड़ोसी को छोड़ कर बैठता है कराया गया। अरे एक बात सुन ले, अगर कुछ भी गड़बड़ मिली तो साले तेरी गर्दन काट दूंगा, तेरी आंखों में तेजाब गेर दूंगा, तेरे कान काट कर भेज दूंगा, तेरी किडनी बेच दूंगा और तो और तेरा लीवर बेच दूंगा, जान से मार दूंगा साले को। भाई साहब जान तक बेशक मार दियो, पर एक बार इसका मुकुटा तो देख लो, चंद्रमुखी दिखाइए बड़ा चांद सा मुकुटा। अब ऐसा भी हाल आया तू, तन्ने तुम्हारा नाश कर दिया। जो क्या कर दिया तन्ने, उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, बॉटम लूल, अब लुल्लू। जो क्या हो गया, ये पड़ोसी को अपना रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। तन्ने तुम्हारा नाश मार दिया, नाश। जो साले ऐसा जी कर तेरा बोतल मार दूं, पर क्या करूं, मेरा छोटा भाई है। आ जाओ, अब तो आ जाओ पब्लिक। यो तो चमासे में नुकसान हो गया। मन ने सोचा था इसका ब्याह ठीक ठाक से करके थोड़ा बहुत दहेज लाया होगी बहू, ये तो साला पड़ोसी को पटा लाया। तुझे एक बात बता, साले शर्म नहीं आई? अगर कहीं और ब्याह करता कम से कम थोड़ा बहुत दहेज तो मिल जाता। अरे भाई साहब बता दे दिया, आज के टाइम में लड़की दहेज है, और दहेज मांगना कानून जुर्म है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तुम्हें। अब पुलिस पकड़ जाती इससे बढ़िया तो मन ने तेरे ब्याह के लिए पता नहीं क्या क्या सपने संजो रखे। मन ने सोचा था पूरे गांव की दावत करूंगा जिस दिन तेरा ब्याह हो। भाई मंत्री को बुलाऊंगा, संतरी को बुलाऊंगा और बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाऊंगा, दावत करूंगा, उनकी खातर पनीर, कोफ्ता, बर्फी, लड्डू, पेड़े सब कुछ मंगवाऊंगा। पर तन्ने तो ऐसा कर दिया, अब मैं मेरे जो मन के उमाते हुए मन में रह गए। सोचा था रात के टाइम, सांझ के टाइम लोगों की दावत करूंगा, इंग्लिश दारू मंगाया के, लेकिन वो भी तन्ने बेकार कर दिया। फिर मैंने ये भी सोच रखा था जो जोर से हमारा ढोलक बजाना होगी, उन्हें मैं चावल के दाने, गेहूं के दाने के बदले जो लेगा मैं शक्कर नहीं देने का, उन्हें मैं राजभोग खाऊंगा। या भी तन्ने मेरे मन की मार दी और तन्ने तो मेरा नाश कर दिया। मैंने ये सोच रखा था जो सरबाला तेरी घोड़ी के आगे बैठेगा छोटा सा बच्चा, उसे मैं 151 रुपए नहीं दूंगा, 1051 रुपए दूंगा। या भी तन्ने मेरे मन में ही मन की मार दी। और मैंने सोचा था पड़ोस में शर्मा जी है, उनकी दुकान पता मैं थोड़ा थोड़ा सामान निलाऊंगा, बहुत सारा सामान इकट्ठा लेके उसका भंडारा कर दूंगा। या भी तन्ने मेरे मन में मार दी। तुझे साले दो जग नसीब होगा, नरक में जाएगा, नरक में। तुझे ना गरुड़ पुराण के हिसाब से कुंभी पाकम करके ना तेरा सारा सर्वस्व नाश कर देंगे, तेरी आत्मा को खत्म कर देंगे, सब कुछ झंड कर देंगे। या भी मेरे मन में रहेगी ना, अल्लाह तो नाश कर दिया। अजी आप इतना गुस्सा मत करो जेठ जी, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और आपकी दिमाग की नस फट जाएगी। अरे दिमाग की नस फटती हो, कल की आज फट जा। तन्ने हमारा नुकसान करवा दिया, मेरे भोले बाड़े भाई को पटाक है, इससे ब्याह कर लिया, खम्मा खम्मा चमासे में नुकसान करवा दिया है। नस फट जाएगी वो थोड़ी बाण खाई, पर नस फट जाएगी तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, और अस्पताल में जाऊंगा तो खर्चा होगा। मेरी आंखों के आगे कल टिकट जाओ, तब इससे पहले मेरी नस फटा चले जाओ यहाँ तक। कूल 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 भाई साहब, अभी जा रहे हैं, चलो श्रीमती जी। साला कूल कूल बोल गया, पर डाउन कौन बोल लगा? कूल डाउन हो वो, कपड़े तो साला धोने लाया और पड़ोसी तो बिहार कर लिया। फिर ना इस लड़की पर लाइन मार सकते और ना इसकी माँ पर लाइन मार सकते, फिर मार सकते, लाइन मार सके, हमारी समझाने लगा। अरे इसे तो मैं जल्दी अपने घर से निकलवा दूंगा, इसे तो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकलवा दूंगा, इसे तो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकलवा दूंगा, इसे तो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकलवा दूंगा। और कैसे निकलूंगा? परेशान करूंगा। हाँ
है भाई, क्या घर के बीचों बीच में तुमने झाड़ू धर रखी, या कोई अच्छी बात है तेरी? वो जेठ जी मैं झाड़ू लगा रही थी इसलिए। और यह खाट? वो खाट हटा के तो झाड़ू लगाऊंगी। हाँ, खाट हटा के झाड़ू लगाओगे? मेरी खाट खड़ी करनी तो हरी को यहाँ से नीला है, पास कर रही है। ऐसी बात क्यों बोल रहे हो जेठ जी? मैं तो इस घर की बहू हूँ और इस घर को अपना घर मानती हूँ। मैं घर मानती हूँ, इस घर को बकवास कर रही है। तेरा घर नहीं है यो, मेरा घर है, सारे पेपर मेरे नाम है। कभी जानती हो मेरे बाप को पैसे नहीं दिए, उस बात का बदला लिया तुमने। मेरे थोड़े भारे भाई को पटा के उसका ब्याह कर लिया। मैं तो उसका बहुत बड़े खानदान में ब्याह करता, अरे जैसे पकड़ के यहाँ करता। बकवास कर रही। जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, और आप ऐसा लांछन क्यों लगा रहे हो हमारे ऊपर? आपके भाई खुद आए थे हमारे घर रिश्ता लेके। तो हाँ, उसके तो बड़े मर गए, हम मर गए, हम जाते रिश्ता लेके। हम अगर वो बताता अरे तुमने जानबूझ के साजिश करी, कन्नड़ तेरे बाप ने पैसे ना देने की, कभी बकवास करती हो। रो के दिखा रही है, हमें ड्रामे कर रही है। ड्रामा कहीं और करिए, अपने घर करिए जाके। क्या होगा भाई साहब, क्यों डांट रहे इसे? ना तुझे कहाँ पता क्यों डांट रही है? लिया सड़ा पड़ोसी की बन लो। भाई साहब क्या बात होगी? अगर इसने कुछ गलती करी तो मुझे बताओ। हाँ हाँ, तू तो प्रधान लग रहा, सरपंच लग रहा है, जज लग रहा, जस्टिस लग रहा। तू ही नहीं है जस्टिस चोर। तुझे बताओ, हम मर गए, हम अपने आप करेंगे फैसले, हमको तो जस्टिस है, समझ गया? भाई साहब तुम तो खम्मखा बात बढ़ा रहे, बात बताओ, बात क्या हुई? हम तो खाम बात बढ़ा रहे हैं ना काले सर वाली। ये तो भाई को भूल ही जाएगा। सही कहा किसी ने, स्त्री नरक का द्वार है। भाई साहब स्त्री नरक का द्वार नहीं है, पराई स्त्री से संबंध नरक का द्वार है। हाँ वही पराई स्त्री से नरक का द्वार बता रहा तू। तन्ने सारे उपनिषद नहीं पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, महाभारत रामायण। तू ही नहीं हो रहा बहुत बड़ा विद्वान, बकवास कर रहा। ठीक है, जैसा तुम्हें मर्जी आओ करो। अजी ये क्या हो गया? भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गए। तुमने कुछ कहता ना दिया भाई साहब को? बिना बात की तो भाई साहब गुस्सा न करते। अजी मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैं तो झाड़ू लगा रही थी और बस एक खाट खड़ी करी थी। अच्छा, रोटी बना रही दिखा है। हाँ जी, आपको भूख लगी है? खाना दे दूं आपको? हाँ, मैं भूख लग रही है ना, अपना खाया नहीं करी खाना, अपने आप खा लेंगे। भाई साहब रोटी बनी होगी, लगा दूं आपकी? रजा क्या हुआ भाई साहब को कुछ कहा के तुमने? अजी मैं कहीं को कहती हूँ ना कुछ, वो तो खामा मेरे पे उबले फिर हो जाओ। मैं मुझे लगा है भाई साहब हारदा कोई पुरानी दुश्मनी का बदला निकाल रहे। पर मारी तो उनसे कोई दुश्मनी है ही नहीं, हमारे से किस दुश्मनी का बदला काट रहे वे? अरे तुझे नहीं पता, अगर उन्हें छोटी सी बात में गुस्सा आ जावे है ना तो पूरे खानदान को पेल देवे वे। अजी थारे से ब्याह करने के अलावा और कौन सी गलती करी मैंने जो मुझे वो परेशान करते रहे? अरे भैया भी कोई गलती हो गया है के? अरे हाँ, हमारे घर वाले इनके तो वैसे खिलाफ है, हमें पैसे भी ना दिए, नारा लगाओ रखा। अब समझा मैं। अजी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही देखो क्या करना है। चल मैं तो कुछ करूँ देखो भाई साहब का, तो एक काम कर रोटी खा भाई साहब को। ठीक है। मैं तो इस घर में कुछ चलती नहीं है, नसीब तो घरवाली की रहेगी। साला इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा, फिर भी इसके बाप से बात करूंगा। तुमने मेरे भाई की शायद इसके मेरे बिना पूछे इसका ब्याह कैसे करा? लो भाई साहब खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई साहब, बात क्या हुई, बात तो बताओ। अरे तुझे ही बताऊंगा क्या बाप, मेरा बाप लग रहा क्या तू? इस बात का गुस्सा कर रहे थे हम, बात का भी तो पता चले। अगर तुम्हें लड़ना है तो खाना खा कर लड़ो। अच्छा, मतलब एक बार भी नूनी कहा भाई साहब लड़ना नहीं, हमें इकट्ठे रहना मिलकर। मतलब लड़ो, खाना खा कर लड़ो। सालों तेरे दिमाग में फितूर आ रहे हैं। और मैं तो नहीं खाता उसके हाथ की रोटी। जा। क्यों नहीं खाना था मैं खाना? वो इस घर की बहू है और रोटी वही बना करेगी, खाना था मैं खाना पड़ेगा। अच्छा, खाना ही पड़ेगा? अगर उन्होंने इसमें जहर मिला दिया और मैं मर गया, सालों तुम्हें जानता मार दूं मैं। भाई साहब उल्टी बात मत करो, खाना खा लो, समझे रहे बात को। लो। अरे मैं खाता नहीं, तुम्हें जो करना कर लो, बड़े फिरे नवाब। जेठ जी अगर आपको कोई मुझसे दिक्कत है, परेशानी है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर आप खाना खा लो। तू क्यों चली जाए इस घर को छोड़ के? हाँ, या क्यों जाएगी? हम जाएंगे, हमें भगा तू इस घर पे।
तारा बात तो साले सारी रजिस्ट्री मेरे नाम है, कभी सोचता हूँ तो मैं काट दूं इस घर को तुम लोगों को। फिर उल्टी बात कर रहे, ना हम कहीं जाने के ना हम कहीं जाने के, हंसी खुशी इसी परिवार के साथ इस घर में ही रहेंगे। घर? अरे घर तो तुमने छोड़ा ही नहीं हो, धर्मशाला बनाए रखी। आज इसे लिया, कल को इसके घर वालों को लिया होगा, पकड़ो को पैसे मांगते फिर साले भिखारी। जेठ जी, आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप मेरे घर वालों को भिखारी बता रहे हो। तेरे घर वाले भिखारी कहाँ? भिखारी तो हम हैं, क्यों आई मेरे घर में? बात करती मैं तो धन्ना सेठ है, उनकी कपड़ों की मिल नहीं चल रही गुजरात में, और यूपी में चल रहे हैं उनके चिन्नी के मिल। बात है भाई साहब ये कैसी उल जलूल बात कर रहे थे हम? हाँ, उल जलूल बात हम ही करें, तू तो बहुत बढ़िया ज्ञान की बात करे ना। तू दिक्कत मत मानने, इनका थोड़ा सा मत्था गरम है, हो जाएगा ठीक। वैसे दिल के बहुत अच्छे भाई साहब। सुनो जी, जेठ जी को रात से बहुत तेज बुखार है और मेरे हाथ से तो वो दवाई लेंगे नहीं, इसलिए आप जाके उन्हें दवाई दे दो, वरना वो फिर कहेंगे तेरे आने से मेरा भाई मुझे पूछता नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर के जाकर दवाई लेता हूँ। हे भगवान, मेरे जेठ जी को बिल्कुल ठीक कर दो। पानी पानी पानी, अरे कोई पानी दे दो। जेठ जी, ये लो पानी। जेठ जी, आपकी जो भी दुश्मनी है, नाराजगी है, मुझसे है। आप अपने शरीर को क्यों दुख दे रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और मेरा तो छोड़ो, आपका भाई तो घुट घुट के मर जाएगा और ये सारा लांछन मेरे सर पे आएगा। आप ये पानी पी लो, मैं आपके घर से चली जाऊंगी जेठ जी। लो भाई साहब, दवाई ले आया मैं, दवाई खा लो तुम। दवाई? छोटे, अब मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। यह जो तू ब्याह करके हमारी बहू लाया ना इस घर में, यह बहुत अच्छी है। अगर इसकी जगह कोई और होती तो मुझे पानी की जगह जहर दे के मार देता। अरे ठीक था, ठीक था, अगर मैं मर जाता। मैंने तुझे और इस बहू को बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिए, लेकिन अब जो अब तभी मेरा परिवार हो। हम हंसी खुशी इसी घर में रहेंगे जैसा तुमने कहा था। बस ये पैसा कोई आदमी अपनी छाती पर धरकर नहीं ले जाता मेरे भाई, नहीं ले। भाई साहब पहले आप दवाई ले लो, ये बात हम बाद में भी कर लेंगे। हाँ भाई साहब, आप दवाई ले लो और दवाई लेके ठीक हो जाओ। ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? कुछ खाया इन्होंने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया इन्होंने। तू एक काम कर, तू इनकी खातर मूंग की दाल की खिचड़ी बना दे। ठीक है। मुझे नहीं पता था मेरा भाई मेरा इतना ख्याल रखे, और मैं तुझे 1500 रुपए के लिए परेशान करूं था। खैर कोई बात नहीं, मेरा भाई भी बहुत बढ़िया और इस घर की बहू भी बहुत बढ़िया। मैंने कोई गलती नहीं करी इससे ब्याह करके। अजी सुन रहे हो, हमारी बेटी को देखे हुए बहुत दिन हो गया, चलो हम मिल के आते हैं। हाँ भगवान, नू तो तू ठीक कह रही, बेटी तो मिले हुए बहुत दिन हो गए। पर भगवान, मैं यूं कह रहा था, वो हमारी बेटी का जेठ है ना, वो पता नहीं क्या कह के हमारी बेइज्जती करते। मेरी बेइज्जती अकेला में करेगा तो कोई बात नहीं, तेरे सामने करेगा तुझे छुआवेगा। तेरे पे सहन नहीं होने की, तू उसे उल्टा सुद्धा सुनावेगी, फिर वो हमारी बेटी को परेशान करेगा। अजी वो जो कुछ का होगा हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन मेरी बच्ची को देखे हुए मुझे बहुत दिन हो गया, बस मुझे तो उसे देखना है। मैं तो नू कह रहा था भगवान, तू उसे फोन करके यहीं बुलवा ले। अजी तुम फोन उनको छोड़ो, हमें तो वहीं जाके देखनी है हमारी बेटी को, वो कैसे रह रही है, सुखी है या दुखी है। जब तू नहीं मानती भगवान तो चल। ठीक है जी। चलो जी, चुपचाप जाके देखेंगे हमारी लाडो कैसी है। ठीक ठीक कह रही तू। और क्या, पता भी तो चलना चाहिए हमें भी। ठीक कह रही तू।
देख ले भगवान अब भी कभी वो हमारी माँ बेइज्जती कर लगे और फिर तजा छो से आवे सोच ले अब भी अजी मैंने सोच लिया, बस तुम अंदर चलो। सोच लिया चल। पता नहीं कैसे कैसे गेम दे दिए, मेरी समझ में नहीं आता, ये खेलने में तो पता नहीं चलता इनका। राम राम जी। जी राम राम जी, राम 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 राम। ठीक हो? बैठो 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 बैठो, इसे तो यहाँ रखो। और ठीक ठाक जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठो जी बैठो बैठो। भाई बहुत दिनों में चक्कर लगाया, तुम तो भूल ही गए हमें। अजी नहीं, कैसी बात कर रहे, हमें कैसे भूल सके हम? अरे कम से कम फोन फान करते, चिट्ठी पत्री करते, पता तो चलता था। मैं अरे कुछ सेवा पानी का मौका देते तभी तो पता चलता कुछ। बस हमने नू सोचा फोन के करें, अपना जाके मगा मिल ही लेंगे। अजी थारा घर है, सब कुछ है, थारी बेटी है। बहू, ए बहू, ए देखिए तेरे मम्मी पापा आए। और बताओ सब ठीक हो ना? हाँ जी सब ठीक ठाक है। पर ठीक ही होना चाहिए। मम्मी। हाँ बेटा, तू ठीक है ना? हाँ जी मम्मी मैं ठीक हूँ। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी, जीती रहो खुश रहो। ठीक भी है तो? हाँ जी पिताजी मैं ठीक हूँ, और वो तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। और जेठ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो इस घर में बहुत खुश हूँ पिताजी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बेटी तू हमेशा खुश रहे। अरे बेटी, मुझे तू एक बात सच सच बता, यो तेरा जेठ तुझे परेशान तो नहीं करता? अरे नहीं माँ, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू सच बोल रही है या मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है? अरे माँ ये तू कैसी बात कर रही है? अरे भाई माँ बेटी में क्या बात हो रही, कुछ हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही मैं कुछ पूछ रही थी। तो फिर बैठ जाओ जी, आप क्या बात है, बैठ जाओ। जा बहू, तू अपने मम्मी पापा खातर कोई नाश्ते का चाय का इंतजाम कर जा। और हाँ, उस नालायक को भेज दिए। और सब ठीक है ना जी? हाँ जी बढ़िया, सब आपका आशीर्वाद है। भाई तुम्हें नुकसान हुआ था उसका, कुछ है, कुछ दे देगी सरकार रखना। हाँ उम्मीद तो है जी, फार्म तो भर रखा। चलो ये ठीक हो गया भाई, आजकल सरकार ठीक काम कर रही है, पहले की ढाल नहीं है। अब वहां से दिल्ली तक चले थे 10 रुपए और घर में लोगों के पहुंचे थे 5 पैसे। आजकल जितने भेज रहे उतने पहुंच रहे। ठीक है जी, तो चलो बढ़िया ही है। लो थारा दामाद आ गया। अच्छा जल्दी आ जा। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीता रहो खुश रहो। बैठ बैठ। देखो जी, मैं आपको सच बताऊं, आप कहोगे तो हो ही, मैंने थारी बेइज्जती करवाने में या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं बहुत गलत था। मैं आपको बताऊं, मैं तो हमेशा यही चाह रहा था कि आपकी पूरे गांव समाज के सामने बेइज्जती हो। तो मैं पैसों के लारे भी इसीलिए दिए थे। अजी कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही हो है। और हम सब कुछ भूले बैठे हैं जी। अजी आप तो भूले बैठे, पर मैं नहीं भूल रहा हूं। मैंने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी, कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि इनकी बेइज्जती ना करूं। मैं बीमार हो गया। जब मैं बीमार हुआ ना, तो आपकी बेटी ने ही मेरी सेवा करी। भाई ऐसी बेटी और ऐसी बहू हर किसी को दे भगवान, जैसी आपका दी। क्यों भाई, ठीक नहीं कह रहा मैं? हाँ जी ठीक है बिल्कुल। बस जी हंसी खुशी का परिवार रहो जावे, उस तो बढ़िया बात ही क्या है। चाय लो, चाय आगी, चाय ले दे दे। मनी मनी इधर दे, इसे दे। मन लेने का बिल्कुल नहीं लेने का। तेरे पिताजी क्या लेके आए पहले वो देखो। दिखाई है क्या, दे दे। बढ़िया सी चीज लग रही है कुछ। ओहो डब्बा भी खुला खुलाया लाए। अरे वाह भाई, बेसन के लड्डू। पब्लिक जल्दी सुनो यह बात, तो हमारा परिवार हंसी खुशी से रहेगा और पूरे साथ मिलकर रहेगा। मैं हमेशा पैसे के पीछे भाग रहा था ना, ये लालच बेकार था। ठीक सही कह रहा ना मैं, बताओ? हाँ सही कह रहा। देखो जी, मैं खम्मा लड्डू, चाहे चू गई भाड़ में, और मैं अकेला एक खम्मा तो मैं किसी को नहीं देने का।